नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एमसी विद सुनील में। आई होप दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ त्रिकोणमिति अर्थात ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न है sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60 का हमको वैल्यू निकालना है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन को लिख लेता हूँ मैं। sin 60 cos 30 प्लस sin 30 और cos 60। तो sin 60 का वैल्यू होता है दोस्तों √3/2। इसका वैल्यू होता है √3/2। जस्ट हमने पहले अपने क्लास में आपको चार्ट बताया थे जिसमें इन सब का वैल्यू, इन सब का मान मैंने आपको बताया था दोस्तों। तो उन सब के आधार पर ही हम जो आज क्वेश्चन जितने भी देखेंगे उनको सॉल्व करेंगे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जा करके एक बार देख लीजिए ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए, आपको इन सब का वैल्यू मालूम हो जाए दोस्तों। तो देखिए उसी के आधार पर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा और आगे जो क्वेश्चन करेंगे आज जितने भी उसी आधार पर करेंगे। तो देखिए sin 60 का वैल्यू होता है दोस्तों √3/2। अब देखिए इसके बाद है cos 30, बट देखिए इनके बीच में कुछ नहीं है, ना तो प्लस है ना तो माइनस है ना तो मल्टीप्लाई है ना पे वो भाग है दोस्तों, है ना। तो इसका मतलब है कुछ नहीं है, उसका मतलब वहाँ पर गुणा है दोस्तों। उस पर क्या है बीच में गुणा, ठीक है, गुणा है उनके बीच में। अब गुणा हमने कर लिया, अब हमको इसका वैल्यू निकालना है या इसका वैल्यू यहाँ पर रखना है। तो cos 30 का वैल्यू होता है दोस्तों √3/2। क्या होता है √3/2, ठीक है। अब इन दोनों का हमने वैल्यू रख लिया। अब आगे बढ़ते हैं इधर। तो sin 30 का वैल्यू होता है दोस्तों 1/2। sin 30 का वैल्यू होता है 1/2। अब देखिए इनके बीच में भी कुछ नहीं है, इसका मतलब है उनके बीच में गुणा का निशान है, उनके बीच में गुणा हो रहा है, ठीक है। अब cos 60 का वैल्यू भी होता है 1/2, ठीक है। cos 60 का वैल्यू भी होता है 1/2। अब देखिए ये गुणा के फॉर्म में है तो इन दोनों का हमको क्या करना है, गुणा करना है दोस्तों। तो देखिए √3 है तो √3 का गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा। इस तरीके से कुछ √3 × √3, इसका मान होता है 3, इसलिए यहाँ पर 3 आ गए। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मैंने किया तो, ठीक है। अगर सपोज √10 है और √10 है तो इसका मल्टीप्लिकेशन या गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2 दोस्तों 10, ठीक है। अर्थात जो करनी रहता है वो हट जाता है और जो नंबर रहता है वो आ जाता है, ठीक है। तो देखिए 3 बचा ऊपर में और नीचे में आ गया 4, 2 दूने 4, ठीक है। प्लस लगा दीजिए। अब देखिए 1 का गुणा 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आएगा, और 2 का गुणा करें से 2 से तो आएगा दोस्तों 4, ठीक। अब देखिए अब इनका हम एलसीएम ले लेते हैं दोस्तों। तो देखिए जो हर है वो समान है, एलसीएम हमको निकालना है, ठीक है। तो जो हर समान है तो 4 बस लिख लेते हैं क्योंकि एक ही है, हर समान है, 4 है दोनों, तो नीचे में एक बार 4 लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए ऊपर में क्या क्या बचा, 3 बचा और प्लस 1, 3 + 1 बचा दोस्तों ऊपर में। तो क्या हो गया, 3 और 1 4 और बटे में 4। अब 4 से 4 कट गया दोस्तों, कितने बार में, एक बार में, तो कितना आया 1। तो 1 जो आया दोस्तों यही है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। बस आपको इनका वैल्यू याद होना चाहिए, sin 60 cos 30, sin 30 cos 60, और जो भी चार्ट में जितने भी वैल्यूज़ हैं उनका आपको याद होना चाहिए मान, ठीक है। उस आधार पर आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है 2 tan 30 / 1 - tan square 30। हमको इसका वैल्यू निकालना है कि इसका मान कितना आता है, वो हमको फाइंड आउट करना है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए अब ऊपर में क्या है, पहले 2 है दोस्तों, ठीक है। अब 2 और 10 के बीच में कुछ नहीं है, इसका मतलब उनके बीच में गुणा है, उनके बीच में क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। अब tan 30 का वैल्यू होता है दोस्तों 1/√3। क्या होता है, 1/√3 होता है tan 30 का वैल्यू, ठीक है। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, ठीक। वही वैल्यू हमने यहाँ पर रख दिया, tan 30 का वैल्यू हमने रख दिया 1/√3। अब बटे कर दीजिए, बटे है तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, 1 है
माइनस है, लिख दीजिए। अब tan स्क्वायर 30 का मान हमको निकालना है, तो देखिए tan 30 का वैल्यू हमने निकालना है 1/√3, है ना, तो 1/√3 लिख दीजिए। लेकिन यहाँ पर देखिए स्क्वायर है, घात 2 है, पावर 2 है इसमें, तो हम इसका भी पावर 2 करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है, इसका भी पावर 2 करना पड़ेगा। तो हमने पावर 2 कर दिया यहाँ पर। अब देखिए इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं पहले, 2 और 1/√3 का, तो क्या हो जाएगा ये 2/√3 हो जाएगा, ठीक, बटे कर दीजिए जो है। अब हमको नीचे को सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए ये कुछ इस तरीके से है, देखिए 1/√3 अपॉन स्क्वायर है ना। तो इसको मैं सॉल्व करूँगा तो इसका मतलब होता है दोस्तों 2 बार गुणा, देखिए घात 2 मतलब 2 बार गुणा कर दीजिए। तो अगर मैं 1/√3 इंटू 1/√3 कर दूँ, है ना, क्या आ जाएगा, एक का गुणा एक करने से क्या आ जाएगा, 1 आएगा, है ना, एक और एक का गुणा करने से 1 आएगा। अब नीचे देखिए, नीचे है √3 का गुणा √3 से। तो अभी मैंने आपको बताया था अगर समान संख्या करणी में है, उनका 2 बार गुणा करें तो करणी हट जाता है, वो संख्या आ जाती है कुछ इस तरीके से दोस्तों, ठीक है। √3 इंटू √3 अर्थात √3 का 2 बार गुणा किया तो क्या आ जाएगा 3, रूट हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1/3, है ना। तो इसका मान कितना निकला दोस्तों, 1/3 निकला, है ना। तो यहाँ पर हम वो मान 1/3 रख लेते हैं। तो देखिए 1 माइनस 1/3, है ना, क्योंकि इसका जो मान है इतना आया, इसका मान जो है इतना आया, है ना, तो हमने वही लिख दिया, ठीक। अब देखिए ऊपर तो ठीक है, कितना है, इसको मैं आगे सॉल्व करता हूँ। इधर देखिए ऊपर में क्या है 2/√3 है दोस्तों। अब नीचे में क्या है 1 माइनस 1/3। अब हमको इनका एलसीएम लेना है, ठीक है, इनका एलसीएम लेना है। तो देखिए, तो इससे हमको गुणा करना है पहले, 3 एकम 3, ठीक है, 3 एकम 3 और माइनस है, माइनस कर दीजिए, माइनस क्या है 1 कर दीजिए। अब नीचे बटे में क्या बचा 3 बचा दोस्तों, ठीक है। हमने पहले इसका गुणा इससे कर दिया, एक बार में गया 3, ठीक है, माइनस फिर 1 है ऊपर में 1 लिख दीजिए, और बटे में क्या है 3, तो उसको 3 को लग दीजिए। इसका जैसे आप में से कई दोस्तों को अगर एलसीएम नहीं आता है तो उस तरीके से मैं आपको करके बताता हूँ इसको। जैसे क्या है 1 माइनस 1/3 है दोस्तों, तो यहाँ 1 लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि केवल 1 है, बटे में 1 है दोस्तों। इसका मतलब क्या है, बटे में 1 है। अगर मैंने सिंपली 5 लिख दिया उसका मतलब ही कि 5 के बटे में 1 है। अगर मैंने 15 लिख दिया उसका मतलब है बटे में 1 है, ठीक है। अगर मैंने 50 लिख दिया सिंपल, उसका मतलब है कि बटे में 1 है, ठीक है, बटे में 1 है। तो यहाँ पर 1 है तो उसका मतलब है कि बटे में 1 है दोस्तों, इस तरीके से, ठीक है। 1/1 या 1/1 है, ठीक। अब एलसीएम निकालना है हमको, तो क्या करेंगे, इस 3 का गुणा इससे कर देंगे, इस 1 का गुणा इससे कर देंगे और इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे, ठीक है। कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से करेंगे और ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। अर्थात इसका गुणा इससे करेंगे पहले, तो देखिए 3 एकम 3, माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह लगा दीजिए, 1 का गुणा 1 से आएगा तो 1 हो जाएगा। अब बटे कर दीजिए और इन दोनों का आपस में कितना हो जाएगा 3, ठीक है, क्या हो जाएगा 3। अब देखिए 3 में से 1 जाएगा तो बचेगा 2 दोस्तों, और नीचे बटे में क्या है 3, ठीक है। तो इसका एलसीएम कितना आ गया 2/3। तो देखिए यही कर रहा था मैं, तो कुछ इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ 2/3 है, 2/3 लिख दीजिए, है ना। अब देखिए ये जो है भाग के फॉर्म में है, ठीक है, भाग के फॉर्म में है। अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊं, जो 2/3 नीचे है, अगर मैं 3 को ऊपर ले जाऊं तो वो गुणा के फॉर्म में आ जाएगा दोस्तों। वो क्या आ जाएगा, गुणा के फॉर्म में आ जाएगा। तो देखिए पहले मैं 2/√3 तो उसको जैसा है वैसे लिख देता हूँ। अब मैं 3 को ऊपर ले जाता हूँ, 3 को ऊपर ले गया, 2 को नीचे रख दिया। देखिए मैं यहाँ पर 3 नीचे में है, मैंने क्या किया 3 को ऊपर ले गया। अब जब मैं 3 को ऊपर ले गया हूँ तो ये जो भाग था वो गुणा में बदल जाएगा दोस्तों। क्या बदल जाएगा, गुणे में बदल जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये दो कट गए, बचे क्या 3/√3, है ना, 3/√3 बचे।
अब देखिए मैं कहता हूँ हमको √3 को नीचे में नहीं रखना है, हर में नहीं रखना है, हमको √3 को हर में नहीं रखना है, वो रूट के फॉर्म में नहीं होना चाहिए संख्या जो है, ठीक है। तो क्या करेंगे, रूट को हटाने के लिए, चूँकि √3 है नीचे में, कर्णी 3 है नीचे में, इसलिए हम क्या करेंगे, इस कर्णी 3 का ऊपर नीचे दोनों जगह गुणा कर देंगे, अंश और हर में √3 का गुणा कर देंगे दोस्तों, ठीक है, √3 का गुणा कर देंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, 3 का गुणा √3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3√3 बच जाएगा, है ना, ये हो जाएगा। और जब √3 और √3 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा दोस्तों। अभी मैंने आपको बताया था कि रूट में जो संख्या होती है, समान संख्या, उनका गुणा करने से जो रूट होता है वो हट जाता है ना। तो देखिए कर्णी हट गया, 3 बचा, ऊपर में बचा 3 और कर्णी 3, ठीक है, 3 × √3 और बचे बटे में बचा है 3। अब देखिए ये 3 और ये 3 कट गया दोस्तों, ठीक है, ये 3 और ये 3 कट गया, तो आंसर कितना बचा, √3 बटे 1, बट एक को लिखने की ज़रूरत नहीं है नीचे के, ठीक है, तो इससे आंसर कितना आया, √3 दोस्तों। तो जो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, कर्णी 3 या √3, ठीक है। तो हमारा अगला प्रश्न है 2 tan² 45 प्लस cos² 30 माइनस sin² 60, हमको इसका वैल्यू निकालना है दोस्तों। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए यहाँ शुरू में क्या है, 2 tan² 45 और 2 के बीच में कुछ नहीं है, इसका मतलब वहाँ पर गुणा हो रहा है दोस्तों, क्या हो रहा है, वहाँ पर गुणा हो रहा है। और tan 45 का वैल्यू होता है 1, tan 45 का वैल्यू होता है 1, ठीक है, तो यहाँ पर 1 लिख दीजिए। बट देखिए यहाँ पर क्या है, घात 2 है, tan 45 में घात 2 है, तो यहाँ पर भी घात 2 लगा दीजिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं प्लस, ठीक है। अब देखिए cos² 30, तो cos 30 का वैल्यू होता है दोस्तों, cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, क्या होता है, √3/2, तो √3/2 लिख दीजिए यहाँ पर, है ना। यहाँ पर भी देखिए घात 2 है, स्क्वायर में है, cos² 30 है, तो यहाँ पर भी घात 2 लगा दीजिए, ठीक। साइन पे बढ़ते हैं, -3, अब sin 60, तो sin 60 का वैल्यू भी होता है दोस्तों, sin 60 का भी वैल्यू होता है √3/2, तो यहाँ पर भी √3/2 कर दीजिए। अब देखिए इसमें भी स्क्वायर है, अर्थात घात 2 है, इसमें भी घात 2 लगा दीजिए, ठीक। अब चलिए आगे इसको और सॉल्व करते हैं। तो एक का स्क्वायर एक ही होता है, एक का वर्ग करने पर एक ही आता है, एक आएगा, और एक का गुणा 2 से करने पर क्या आ जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा, ठीक। प्लस लगा दीजिए। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए क्या होता है, इसका मतलब है, चलिए मैं पूरा कर देता हूँ इसको, 2 बार गुणा करना है, घात 2 मतलब 2 बार गुणा, घात 2 मतलब 2 बार गुणा है, तो देखिए √3 ये हो गया। अब इसको जो 2 बार गुणा कर दिए हैं, तो अब वर्ग को या फिर घात है 2, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर भी देखिए घात 2 है, यहाँ पर भी, अर्थात 2 बार इसको हमको गुणा करना है दोस्तों, कर्णी 3/2 2 बार गुणा कर दीजिए, ठीक। अब देखिए यहाँ पर 2 है, उसको लिख दीजिए वैसा ही। अब देखिए √3 का गुणा करने से क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 3, √3 और √3 का गुणा करने से क्या हो जाएगा, 3, और नीचे में 2 और 2 का गुणा करने से हो जाएगा दोस्तों 4, ठीक, ये हो गया। अब आते हैं इस पर, तो देखिए माइनस का साइन है, माइनस लगा दीजिए। अब देखिए ये भी वही 6 जो ये था, ये भी वही है जो ये था, तो इसका वैल्यू कितना है, 3/4, तो इसका भी वैल्यू क्या आ जाएगा, 3/4, ठीक है। √3 का गुणा करने से 3 आएगा, और 2 और 2 का गुणा करने से 4 आएगा दोस्तों, या 4 आएगा, है ना। अब देखिए 3/4 ये भी है, और 3/4 ये भी है, ये प्लस है ये माइनस है, तो कट जाएंगे दोस्तों, एक प्लस है एक माइनस है, तो कट जैसे +1 -1 कटेंगे तो क्या आ जाएगा इसके, देखिए ये हो जाएगा, इसका मतलब है ये घट जाएंगे, +1 -1 घट जाएंगे ना। तो उसी तरीके से एक ही राशि है, 3/4 ये है, 3/4 ये है, ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे या फिर घट जाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों कट गए, तो बाकी इधर क्या बचा, इधर 2 बचा दोस्तों,
ठीक है, तो इधर 2 बचा और यही 2 है इस क्वेश्चन का आंसर, यही 2 है इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है 1 - 10 स्क्वायर 45 अपॉन 1 + 10 स्क्वायर 45। हमको इसका वैल्यू ज्ञात करना है कि इसका वैल्यू कितना आता है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको दोस्तों। तो देखिए 1 - 10 स्क्वायर 45, तो 10 45 का वैल्यू होता है दोस्तों 1। 10 45 का वैल्यू होता है 1, ठीक है, उसका वैल्यू होता है 1। तो देखिए वैल्यू हम इसमें रख देते हैं। तो देखिए 10 45 की जगह क्या आ जाएगा 1। अब देखिए यहाँ पर घात 2 है तो घात 2 लगा दीजिए 1 के ऊपर, ठीक है, बटे कर दीजिए। अब नीचे आते हैं तो 1 आएगा, फिर प्लस आएगा दोस्तों। अब देखिए 10 स्क्वायर 45 नीचे भी है, तो 10 45 का वैल्यू होता है 1, और चूंकि घात में 2 है तो इसमें घात में 2 कर दीजिए। ठीक, अब देखिए ऊपर में अब 1 का वर्ग होता है दोस्तों 1, 1 का वर्ग 1 ही होता है, ठीक है। 1 का अगर 2 बार गुणा करें तो उसका जो वैल्यू आता है 1 ही आता है, ठीक। अब देखिए नीचे में भी 1 + 1 का 2 बार गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। अब देखिए 1 - 1 अर्थात 1 - 1 है, तो 1 - 1 क्या हो जाएगा दोस्तों 0 हो जाएगा। अब बटे कर दीजिए, 1 + 1 कितना हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा। अब 0 में 2 से भाग देने पर क्या आएगा, तो 0 में 2 से भाग देने पर दोस्तों 0 ही आएगा। आप 0 में किसी भी संख्या का भाग दे दीजिए, चाहे वो कितने भी बड़ी हो या भी कितना भी छोटा हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो और कितना भी छोटा क्यों ना हो, अगर 0 में उस संख्या का भाग देंगे तो जो उसका आउटपुट जो आंसर है वो 0 ही आएगा दोस्तों। तो देखिए 0 में 2 से भाग दे दिए, हमारा आंसर आ गया 0, ठीक है दोस्तों। अगर आपको मेरी आज की क्लास अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे दोस्तों।